बोल रहा है कि अरुणाचल हम लोग का पार्ट है, ऐसा नहीं है। अरुणाचल इंडिया का पार्ट है और हमेशा रहेगा। जय हिंद, जय भारत। चाइना क्लेम कर रहा है कि अरुणाचल चाइना का है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अरुणाचल इंडिया का है और इंडिया का ही रहेगा, और हम इंडियन है और इंडियन ही रहेंगे। चीन के साथ लगने वाली वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर शांति स्थापित करने का प्रयास निरंतर जारी है। इस संदर्भ में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल का एक बयान चर्चा में है। उनके अनुसार चीनी सेना के लिए फायदेमंद वर्तमान सीमा समझौते भारत के लिए असुविधाजनक है। इस विषय पर आज हम विस्तार से जानेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी पारनायक ने स्पष्ट किया है कि एलएसी पर हथियारों के उपयोग पर मौजूदा प्रतिबंध भारत को नुकसान में डालता है। उन्होंने कहा है कि चीनी दावों का मुकाबला करने के लिए भारत को सीमा समझौतों का एक नया सेट बनाने की आवश्यकता है। इस सेट में स्पष्ट निर्देश होने चाहिए और इसमें भारत के अपने सभ्यागत दावों के साथ चीन के वंशवादी दावों को चुनौती देने वाले प्रतिवाद भी शामिल होने चाहिए। वर्तमान समझौते और प्रोटोकॉल पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि पीएलए के लिए फायदेमंद है। इन समझौतों में सीमा विवाद का कोई समाधान नहीं है और यह रक्षात्मक रेखा भी नहीं बताता है। 5 मई 2020 को पैंगोंग झील क्षेत्र में हुई हिंसक झड़प के बाद से पूर्वी लद्दाख सीमा पर गतिरोध के कारण भारत और चीन के बीच व्यापारिक संबंधों को छोड़कर बड़े पैमाने पर जमे हुए हैं। तनाव को कम करने के लिए दोनों पक्षों ने अब तक 21 दौर की वार्ता की। आपको बता दें कि एलएसी पर संघर्ष का इतिहास 1962 के भारत चीन युद्ध तक जाता है। तब से भीषण झड़पें होती रही हैं, जिनमें 2017 में डोकलाम विवाद और 2020 में गलवान घाटी की घटना शामिल है। इन घटनाओं ने सीमा विवाद की जटिलता को उजागर किया है। दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत हुई है, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। ऐसे में राज्यपाल का बयान सीमा विवाद की जटिलता को उजागर करता है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि चीन भी मौजूदा समझौतों पर पुनर्विचार करने के लिए अनिच्छुक है। भारत को अपनी स्थिति को मजबूत करने और बातचीत में लाभ उठाने के लिए नई सहमति खोजने के रचनात्मक तरीके खोजने की जरूरत है। हालांकि अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी पारनायक के बयान ने भारत चीन सीमा विवाद की जटिलता को उजागर किया है। उनके अनुसार वर्तमान समझौते और प्रोटोकॉल जो मुख्य रूप से पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि पीएलए को लाभ पहुंचाने के लिए डिजाइन किए गए, भारत के लिए हानिकारक है। ऐसे में यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि चीन भी मौजूदा समझौतों पर पुनर्विचार करने के लिए अनिच्छुक है। चीन का मानना है कि इन समझौते ने सीमा पर यथास्थिति बनाए रखने में मदद की और सीमा विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत जारी रखनी चाहिए। चीन भारत के सभ्यागत दावों को भी खारिज करता है और तर्क देता है कि ऐतिहासिक सबूत उसके अपने दावों को समर्थन करते हैं। ऐसे में सीमा विवाद को सुलझाना एक जटिल और कठिन कार्य है। हालांकि दोनों देशों के बीच शांति और स्थिरता बनाए रखना आवश्यक है। भारत और चीन को बातचीत और कूटनीति के माध्यम से समाधान खोजने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। तो इस तरह हमने जाना कि अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल का बयान भारत चीन सीमा विवाद की जटिलता और इसके संभावित परिणामों की याद दिलाता है। भारत को अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए एक व्यापक रणनीति बनाने की जरूरत है, जिसमें बातचीत को पुनर्जीवित करना, स्पष्ट दिशा निर्देश स्थापित करना और अपने ऐतिहासिक दावों को मजबूत करना शामिल है। चीन के साथ शांतिपूर्ण समाधान खोजना दोनों देशों के लिए और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके।